कभी अटल आडवाणी युग में संगठन के शिल्पकार रहे राजनाथ सिंह आज एक नए युग के सूत्रधार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ की धरती पर उन्होंने जो कदम उठाया वह सिर्फ रक्षा उत्पादन का उद्घाटन नहीं था, बल्कि राजनीति के नए समीकरणों की भूमिका भी थी। जब राजनाथ सिंह ने सरोजनी नगर स्थित ब्रह्मोस यूनिट के मिसाइल के पहले बैच को फ्लैग ऑफ किया और मंच साझा किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, तो देश भर की सियासी हलकों में एक ही सवाल गूंज उठा, क्या अब योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी के भविष्य हैं? लखनऊ, जो हमेशा से सत्ता के गलियारों की नब्ज समझने वाला शहर रहा है, उसने इस बार इतिहास बनते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यनाथ को उस ताकत का प्रतीक सौंपा जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए नेशनल स्ट्रेटेजिक सर्कल में प्रवेश की संकेत होती है। ब्रह्मोस मिसाइल का फ्लैग ऑफ या केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था कि अब उत्तर प्रदेश न केवल राष्ट्र की राजनीति का केंद्र है, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा की धुरी भी बनने जा रहा है। राजनाथ सिंह ने मंच से न सिर्फ योगी सरकार की तारीफ की, बल्कि संकेत भी दिए कि योगी का मॉडल कानून व्यवस्था और आत्मनिर्भरता का प्रतीक उत्तर प्रदेश अब बन चुका है। जिस तरह उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का शासन इतना सशक्त है कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल भी यहां सुरक्षित और सफलतापूर्वक यहां बन रही हैं। यह एक साधारण प्रशंसा नहीं थी, यह था एक सिग्नल कि केंद्र और संगठन में अब योगी को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नेता की तरह देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में जिस आत्मविश्वास से कहा कि उत्तर प्रदेश अब आत्मनिर्भर भारत का पहला राज्य बनेगा जो रक्षा उत्पादन में योगदान देगा, वह उनके प्रशासनिक आत्मविश्वास का प्रतीक था। योगी की छवि अब किसी क्षेत्रीय सीमाओं से बंधी नहीं रही है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत तक जहां भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की चर्चा होती है, वहां योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड के रूप में उभर कर आते हैं। राजनाथ सिंह जो संगठन के सबसे सथे और संयमी चेहरों में गिने जाते हैं, जब इस ब्रांड को मंच पर सार्वजनिक तौर पर समर्थन करते हैं, तो वो या केवल योगी की लोकप्रियता की स्वीकृति नहीं होती, बल्कि भविष्य के नेतृत्व की संभावना का संकेत भी माना जाता है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने जब उत्तर प्रदेश की कृषि नीति और डिजिटल इनिशिएटिव्स की सराहना की, तो वो योगी मॉडल को ग्लोबल लेवल पर वैलिडेशन देने का जैसा था, यानी कि एक कॉन्फिडेंस देने जैसा था। जहां एक और विश्व मंच पर योगी के कार्यों की तारीफ हो रही है, वहीं देश के भीतर राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता उनका साथ और समर्थन अब दे रहे हैं। यह संयोजन बीजेपी के अगले चरण की राजनीति को परिभाषित करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर भी यह चर्चा तेजी से बढ़ रही है कि योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रवादी, अनुशासित और कर्म प्रधान मॉडल संगठन के मूल विचारों के सबसे करीब है। राजनाथ सिंह और योगी दोनों ही आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और दोनों के बीच की बढ़ती राजनीतिक निकटता बीजेपी के भविष्य का एक संतुलन बनाती हुई दिख रही है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है, तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। आज जब लखनऊ से ब्रह्मोस की पहली उड़ान भरी गई, तो यह केवल मिसाइल की नहीं, बल्कि योगी युग की शुरुआत की प्रतीक की उड़ान थी। राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यनाथ को जो ताकत दी है, वह सिर्फ रक्षा उत्पादन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि राजनीतिक विश्वास की सौगात भी है। संकेत साफ है कि बीजेपी की अगली उड़ान शायद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही तय होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, जो लोकप्रियता है, वो अब किसी से छिपी नहीं है। आपने देखा होगा कि बिहार में अभी वो 2 ही दिन गए हैं, 2 ही 4 रैलियां की हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने वहां पे हिंदुत्व की जो छाप छोड़ी है, बिहार में जो माहौल पूरा बना दिया है, उसको देखकर अब कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा नहीं कर रहा है। हालांकि विपक्ष के तमाम नेता अभी भी घबराए हुए हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर उतरकर बिहार में चुनावी जनसभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सर्वे आए थे कि तेजस्वी की सरकार बन रही है, वो पूरी तरीके से गिर सकती है और नहीं भी बन सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के अंदर वो क्षमता है, वो काबिलियत है जो किसी भी सरकार को, किसी भी पक्ष में चुनाव को मोड़ने की जो उनके अंदर दक्षता है, क्षमता है, वो अपार है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ की जो कद लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ के अंदर इतनी लोकप्रियता है, इतनी साहस है, इतना आत्मविश्वास है कि वो पीएम पद तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।